हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक और न्यू पिक कार्ड रेडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो पाइल आपके सामने दो रखे हुए हैं, चूज बहुत आसानी से करना है आपको। अगर आपके पार्टनर के नेम का स्टार्टिंग लेटर इनमें से है तो पाइल नंबर 1 आपका है, और अगर इनमें से आपको दिख रहा है तो पाइल नंबर 2 आपका है। ठीक है, और एक बात क्लियर कर दूं गाइस कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो मे और मे नॉट बी रेजोनेट विद एवरीवन। ठीक है, अगर सिचुएशन मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, सो अगर आपके पार्टनर का नेम का स्टार्टिंग लेटर इनमें से है तो देख लेते हैं क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेके, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1। पार्टनर के बारे में गाइड कीजिए, क्या चल रहा है उनके दिल में इस वक्त। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आफ्टर दैट 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, मून, डेथ एंड 4 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज देखिए यहाँ पे साइंस बता देती हूँ आपको मैं पहले तो। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए गाइज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपकी तरफ पूरी तरीके से फोकस इस टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनका ध्यान आपके तरफ नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन किसी के बंधन में है, किसी के प्रेशर में है, कोई इनको आजादी नहीं दे पा रहा, या फिर किसी और सिचुएशन में अटके हुए हैं, ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से ऐसा है कि ये पर्सन आपके प्यार को जो आप इनको दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक ही जगह पे बैठे हुए और कहीं ना कहीं पास्ट की मेमोरीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, या फिर थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में है, मतलब सोचने समझने में टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, क्या नहीं, क्योंकि कुछ चीजें जो है उनको स्टक भी कर रही है और साथ ही साथ सोचने में भी मजबूर कर रही है कि उनके लिए क्या अच्छा है या फिर क्या बुरा है। ठीक है, आपने तो बहुत कुछ इस कनेक्शन में एफर्ट्स डाल चुके हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, और आपको इस कनेक्शन से जो आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इसलिए आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हो और आप चाहते हो कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ बदलाव हो, या फिर कुछ चीजें ऐसी हो जो आपके फेवर में आए, क्योंकि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो। ठीक है, बहुत टाइम से आप सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में कि वो चेंज हो आपके लिए, या फिर आपके लिए कुछ एफर्ट्स डाले। अब आप एफर्ट्स डाल डाल के थक गए, अब आपने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ एफर्ट्स डाल दिए, बट ये पर्सन एक ही जगह पे स्टक है, कुछ कर नहीं पा रहे। आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये इंसान इस कनेक्शन में इंटरेस्टेड भी है या नहीं है, चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है। ठीक है, ये इंटरेस्टेड भी है, प्यार भी है, और कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन भी महसूस करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत सालों से चल रहा है, बहुत टाइम हो चुका है आपको मिले हुए। ठीक है, या फिर आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, ये भी चीज मुझे नजर आ रही है। ठीक है, और अगर आप अभी अभी भी मिले हो तो कहीं ना कहीं आप दोनों को ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से आप एक दूसरे को पहचान रहे हो, जान रहे हो। तो ये दिख रहा है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार भी है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं एक्सप्रेस करते, बिल्कुल भी नहीं बताते, वो ऐसे दबा कर रखते हो। अगर उनको कुछ चीजें आपके बारे में पसंद भी नहीं आती है तो भी वो चीज नहीं बताते, या फिर कुछ चीजें आपको उनको अच्छी भी लगती है फिर भी नहीं बताते। थोड़े जेलस टाइप के पर्सन ही है। ठीक है, ये पर्सन आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, या फिर कह सकते कि अंदर ही अंदर खुद को ये पर्सन जो है ना खाते हैं। ठीक है, फीलिंग्स बिल्कुल नहीं बताते, अंदर ही अंदर खुद के दिल में ये रखते हैं और खुद को तकलीफ भी पहुंचाते हैं, ऐसा भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत है, बट ये पर्सन आपके तरफ कुछ दिखाते नहीं है, बिकॉज ये स्टक है, बिकॉज ये पर्सन के आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, और उस चीज से बाहर कैसे निकलना है वो रास्ता इनको अभी तक मिल नहीं रहा है। बट ये इनके दिल में ऐसा चलता है ना कि आपके साथ ये कुछ नई शुरुआत करे, कुछ न्यू बिगिनिंग्स करे। ठीक है, आपको कुछ ऑफर दे, ऐसा भी उनके दिल में चलता है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि
आपकी तरफ से कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस है इनके लिए कि जैसे वो पर्सन आपके लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, या फिर ये पर्सन आए तो आपके साथ साथ हमेशा के लिए रहे, या फिर कुछ ऐसा कमिटमेंट है जो इस कनेक्शन को आगे बढ़ा सकता है या फिर इस कनेक्शन के लिए अच्छा रह सकता है फ्यूचर में। तो यही आपके एक्सपेक्टेशन है और ये चेंज होना चाहते हैं। ये पर्सन के अंदर ऐसा लग रहा है मुझे कि ये खुद को चेंज करना चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, बट कुछ लोगों के केस में देख रही हूँ फैमिली इश्यूज है, कुछ लोगों के केस में मैं ये देख रही हूँ करियर का प्रॉब्लम है, ठीक है, करियर इश्यूज है, और कुछ लोगों का मैं यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी देख रही हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स और दिक्कतें आ रही है। तो इस इंसान के अंदर एक डर सा बैठा हुआ है, एक डर होता है किसी और इंसान का, तो वो बैठा हुआ है। ये पर्सन जो है ना, चाहकर भी खुल नहीं पा रहे आपके सामने, चाहकर भी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हालांकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, बट इतना एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे। अगर आप इनसे दूर भी हो जाते हैं तो मैं देख रही हूँ कि आपको मिस भी बहुत करते हैं। हो सकता है कि आपके पिक को देखते हो, आपके कन्वर्जेशन जो हुए हैं उसको बार बार सुनते हो, तो उनके दिल में आपके लिए प्यार है तो बहुत। उनको पता है कि आप इंटेलिजेंट हो, ब्यूटीफुल हो, सारी क्वालिटीज है आपके अंदर जो एक पर्सन में चाहिए, ठीक है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीजें वो आपके अंदर देखते हैं और उनको पता है कि आप लोग जो है इंडिपेंडेंट हो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ये पर्सन आपको कुछ रिस्पॉन्स ना दे तो आप उनके पीछे ही चेस करते रहोगे, ऐसी बात नहीं, उनको ये चीज भी पता है, ठीक है। तो जब आप दोनों का सेपरेशन होता है या फिर अभी आप सेपरेशन फेज में चल रहे हो, तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये भी चीज लगती है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज उनसे खो रही है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो है वो छोड़ रहे हैं। मतलब जहां पर उन्होंने फोकस करना चाहिए, जहां पर उन्होंने ध्यान देना चाहिए, तो वो नहीं दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं उनको अंदर से लगता है, ठीक है। उनके अंदर ये चीज चलती है। तो अब हम देखते हैं गाइज और कार्ड्स और जानने की कोशिश करते हैं क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन आपको लेके इस वक्त। टेन ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट एंड लवर्स। ओके, सो लवर्स कार्ड आया है हमें, और मुझे कुछ लोग यहाँ पे एंडिंग भी दिख रहा है कि एंड हो चुका है आपका कनेक्शन, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बातचीत खत्म हो चुकी है, कुछ लोगों का दिख रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एंडिंग पे आ गया है, ठीक है। और ये पर्सन खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की, आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, ठीक है। बट यहाँ पे देख सकते हैं आप लवर्स का कार्ड कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। ये चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। इनको आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन या फिर एक सोलमेट कनेक्शन या फिर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन महसूस होता है। मतलब ऐसा जो कनेक्शन है उन्होंने किसी के साथ अभी तक शेयर नहीं किया या फिर महसूस नहीं किया, ये चीज उनको लगती है, ठीक है। तो ये चीज अभी उनको समझ में आ रही है। ये सिचुएशन जो है आपके एंडिंग के बाद ही उनको समझ में आ रही है, अगर आपका एंड हुआ है या फिर आपका सेपरेशन हुआ है। जब आप साथ में थे तब ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा रूखा सूखा बिहेवियर आपको दिखा रहे थे, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस वाली एनर्जी या फिर कंफ्यूज वाली एनर्जी आपको दिखा रहे थे कि हाँ अभी क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि वो खुद भी श्योर नहीं थे या फिर खुद भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ सिचुएशंस आपको बताई, तो फैमिली, करियर या फिर कुछ और सिनेरियो थे जिसके वजह से पर्सन बहुत कंफ्यूज थे। बट अब इनको क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। इनको क्लैरिटी बहुत हद तक मिल चुकी है, जो अब ये फील कर रहे हैं कि आपके साथ इनका कनेक्शन जो है एक स्पेशल कनेक्शन है जो ये शेयर करते हैं। तो चाहकर भी आपको भूल तो नहीं पा रहे, चाहकर भी उनके दिमाग में से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। ये चीज तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। भले ही वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं आपके तरफ बढ़ने से या फिर आपसे बात करने से, बट जो फीलिंग्स है उनकी उसे तो नहीं कर पा रहे, ठीक है, उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देखिए फॉर श्योर यहाँ पे कुछ तो डिवाइन का कनेक्शन है, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन है, क्योंकि डोर टू स्पिरिट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कुछ दरवाजे जो है यहाँ पे खुल रहे हैं गाइज आपके कनेक्शन में। ये पर्सन थोड़े ओपन अप अब हो रहे हैं या फिर होना चाहते हैं या फिर आगे चल के होंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक तो हीलिंग चल रही है आपके कनेक्शन में, ठीक है, हीलिंग एंड जो भी खुशियाँ हैं, खुशियाँ आपको चाहिए है, तो
वो डोर्स जो है पर्सनल डोर्स, वो जो डोर्स है वो ओपन यहाँ पे हो रहे हैं। डोर टू स्पिरिट दिखा रहा है यहाँ पे कि एक तो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं फ्रॉम स्पिरिट, या फिर जो आपके गॉड हैं या फिर जो एंजल्स हैं उनके तरफ से, कुछ स्पिरिट्स के तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स भी आ रहे हैं। दरवाजे ओपन हो गए हैं। 32 एंड 34 नंबर है यहाँ पे। तो देखिए दोनों तरफ अब डोर है, जो बंधे हुए रास्ते थे कहीं ना कहीं वो खुल रहा है। तीसरा कार्ड भी देखिए आप, यहाँ पे भी डोर है, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन वेट कर रहा है इधर साइड जाने के लिए, ठीक है। उसको जाना तो है, ठीक है, उधर जाना तो है, बट वो नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वेट कर रहा है। हालांकि इसकी की तो इस इंसान के पास, इस लड़की के पास ही है, ताकि वो यहाँ पे जा पाए, बट थोड़ा वेट करी, क्योंकि गाइज इस लड़के को भी पता है कि जो हैप्पीनेस है वो इस डोर के उधर ही है, ठीक है, अंदर ही है, गार्डन में ही है, बट वो नहीं जा रही है, थोड़ा वेट कर रही है। बट मैं देख रही हूँ सारे दरवाजे अब खुलने वाले हैं। ये पर्सन भी खुद अपने तरफ से आपकी तरफ कुछ एफर्ट्स डालेंगे या फिर कुछ एक्शंस लेंगे, जिसके वजह से आपको इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी महसूस होगी कि मतलब हाँ इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, या फिर ये पर्सन अपने तरफ से इनिशिएटिव डाल रहे हैं, ये चीज़ भी महसूस होगी। देखिए ये पर्सन डेफिनेटली कहीं ना कहीं पछतावा करके, या फिर एक गिल्ट होता है ना अंदर की, कुछ गलत कर डाला है इन्होंने, ऐसे सिचुएशन में आपके पास आने वाले हैं और आपके साथ जो बिहेवियर किया है ना इन्होंने, उस चीज़ की, ये गलती की माफ़ी मांगते हुए मुझे दिख रही है। देखिए माफ़ी का मैंने बोला तो मुझे फॉरगिव एंड लर्निंग का कार्ड आया, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है माफ़ी मांगना कि आप उनको फॉरगिव कर दो, और वो उस चीज़ से सीखने वाले जो उन्होंने किया है आपके साथ, या फिर जो भी बिहेवियर उन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है, तो वो उस चीज़ को लेके रियलाइज़ करेंगे एंड इज सेफ फॉर यू टू लव। तो ये चीज़ उनको लगने वाली है कि वो अपना हार्ट आपकी तरफ ओपन करें, या फिर अपनी बातें आपको शेयर करें जो भी उनके दिल में है। ये चीज़ उनको आगे चल के महसूस होगी, या फिर इस टाइम पे भी उनको लग रहा है कि आप उनको फॉरगिव करो, उनको माफ़ करो, ठीक है, ऐसा भी उनको महसूस हो रहा है। सो लेट्स सी और कार्ड्स देखते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड चिल्ड्रंस। कुछ लोगों का सिचुएशन ऐसा है यहाँ पे कि आप मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हैं जिनके बच्चे हो, या फिर आप खुद शादीशुदा हो सकते हैं। तो एंजल्स कहना चाहते हैं कि पहले तो आप खुद की तरफ फोकस करिए, ठीक है, खुद को प्यार करना सीखिए, खुद को सेल्फ लव देना सीखिए या फिर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है सेल्फ लव करना। अगर आपने सेल्फ लव नहीं किया तो जो हीलिंग है, जो भी अभी ब्लॉकेजेस है, वो जल्दी दूर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फॉरगिव एंड लर्निंग भी दिखा रहा है कि एक तो आपको आगे चल के फॉरगिव करना पड़ सकता है किसी को, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो अब हम देखते हैं कि इस पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है, क्या मैसेज आपको देना चाहती है ये पर्सन। प्लीज हैव फेथ। ये कह रहा है कि प्लीज फेथ रखिए इस कनेक्शन में, विश्वास रखिए। यू आर लकी चार्म, यू आर माई लकी चार्म। आप इनके लिए बहुत लकी हो। जब से आप इनकी लाइफ में आए हो तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे काम भी हुए इनके लाइफ में। काइंड हो सकता है कि पर्सन दयालु बहुत है। करियर इश्यूज में मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं कि करियर को लेके कुछ दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, बट यहाँ पे लव है, यहाँ पे प्यार है आप दोनों के बीच में, ठीक है, जैसे कि पहले भी मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पे लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। वेटिंग फॉर राइट टाइम, तो कुछ राइट टाइम के लिए वेट किया जा रहा है। ये पर्सन वेट कर रहे हैं सही वक्त, सही टाइम का, जिसके अंदर वो आपकी तरफ आ पाए या फिर कुछ एक्शन ले सके। अगर अभी आप सेपरेशन में हैं। हैव आई लॉस्ट एवरीथिंग, लॉस्ट वाली भी एनर्जी दिख रही है। विल यू चूज मी, लेट मी हैव यू, आई थिंक सो यस। तो देखिए कुछ मैसेजेस हमने निकाला है। तो इनको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्या इन्होंने सब कुछ खो तो नहीं दिया अपने लाइफ में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था वो तो नहीं छूट गया। आफ्टर दैट विल यू चूज मी, तो ये कह रहे हैं कि आप उनको चूज करोगे जब वो आपके पास आएंगे। लेट मी हैव यू, ये आपको पाना भी चाहते हैं, एंड आई थिंक सो यस। तो ये मैसेज है आपके क्वेश्चंस का। अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है तो इनकी तरफ से यस आंसर है, आई थिंक सो यस, ये सोच रहे यस, ओके। सो कुछ यूनिवर्स की तरफ से हम मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज गिव मी मैसेजेस फॉर देयर रिलेशनशिप। सरेंडर टू डिवाइन, आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप जो भी चल रहा है, जो सिचुएशन है, तो उसको सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के ऊपर।
डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ, अगर पास्ट की एनर्जी से अभी भी आप जुड़े हुए हो तो उससे आप रिलीज हो जाइए। पास्ट को मत आपको खुद को पीछे खींचने दीजिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पास्ट में जो हो चुका है वो हो चुका है, उससे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। पास्ट के एनर्जीज को रिलीज करने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। इमोशंस रनिंग आ रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनली सोच रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ डिसीजंस लेना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। तो इमोशंस के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करिए गाइस, ठीक है। ज़्यादा इमोशनल मत होइए, प्रैक्टिकली भी सोचिए क्या है क्या नहीं। तो यही मैसेज आपके लिए इस वक्त मिल रहा है। ओके, सो पाइल नंबर 1 हम आज की रीडिंग यहीं फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपके पार्टनर का नेम का स्टार्टिंग लेटर इनमें से है तो देख लेते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है, उनके पर्सन की क्या है दिल की बात, क्या महसूस कर रहे हैं उनके पार्टनर इस वक्त। प्लीज गाइड मी, उनको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको लेकर। सो फर्स्ट कार्ड वी गॉट द 7 ऑफ swords, the Chariot, 3 of swords, Knight of wands, Temperance, the Hangman, 9 of swords, okay, and 8 of wands। 9 of swords तो आना ही था, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ गाइस। पहले तो मैं साइंस बता देती हूँ, ज़ोडिएक साइंस। यहाँ पे मुझे एयर साइंस ज़्यादा दिख रही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड फायर साइन भी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एंड पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये साइंस भी है। तो देखिए गाइज, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेके, या फिर आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, तो क्लियरली मुझे यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे चीटिंग, धोखेबाजी, या फिर पीठ पीछे गलत करना किसी का, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे है 7 ऑफ swords, 3 ऑफ swords, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों के सिचुएशन में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है बहुत स्ट्रांगली, और ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका बहुत दिल दुखाया है, आपको बहुत हर्ट किया है, आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे काम किए जिसके वजह से आपको बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, ठीक है। तो इनके दिल में अभी क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। हो सकता है कि इन्होंने बहुत इन एंड आउट भी किया आपके लाइफ में, पहली बात तो ये भी दिख रही है मुझे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से बहुत प्लेयर टाइप एनर्जीज आ रही है, पता नहीं क्यों, ठीक है। अगर आपसे सिचुएशन मैच हो रही है तो आप ये आगे रीडिंग देख सकते हैं, नहीं हो रही है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, बिकॉज सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है। बट मुझे यहाँ पे इन लोगों के लिए दिख रहा है जिनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है, जिनके पार्टनर ने उनके साथ चीट किया है, और बहुत ही ज़्यादा प्लेयर वाली एनर्जीज आ रही है। तो अब ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, फिर क्या है इनके दिल में, तो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत पछता रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। इस इंसान ने जितना आपको तकलीफ दी है, अब उनके अंदर जो देख रही हूँ मैं, उनके एनर्जीज में देख रही हूँ, उनको अब इतनी तकलीफ हो रही है, ठीक है। भले वो आपकी वजह से हो रही है, किसी और की वजह से हो रही है, बट ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि इनको पछतावा हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया है, जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ ये गलतियाँ की हैं, ठीक है। और अब ये पछता रहे हैं, अब ये चाहते हैं कि इनको पीस मिले, इनको राहत मिले, कुछ बैलेंस करते आए इनको आपके साथ, ऐसा भी ये सोच रहे हैं। बट इनके गिल्ट की वजह से, इनके गलतियों की वजह से, या फिर जो भी इन्होंने किया है उस चीज़ों की वजह से अब ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रही, ये एक ही जगह पे स्टक है, ठीक है। इनकी हिम्मत भी नहीं हो पा रही है, या फिर ना ही आपसे बात कर पा रहे। बात करने की तो बहुत ज़्यादा इनका मन हो रहा है कि आपके साथ बात करें, कम्युनिकेशन करें, बट नहीं कर रहे हैं। अगर आप भी इनसे रिच हो रहे होंगे तो ये बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, जो भी इन्होंने किया उससे, वो उस सिचुएशन की वजह से शायद ये आपसे बात भी ना कर रहे हो, आपके साथ कम्युनिकेशन भी ना कर रहे हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अंदर से इनको लग रहा है कि आपके साथ बात करें, या फिर उनके अंदर हिम्मत आए उस चीज़ को फेस करने की जो इन्होंने किया है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। द स्टार दिखाता है कि कुछ होप्स लगी हुई है इनको आपके लिए, कि आप इनको माफ़ कर दोगे, या फिर आप इनको
अपने लाइफ में वापस एंट्री दे दोगे। तो कुछ होप्स मुझे दिख रही है जो अभी इनके दिल में है। बट गाइज बहुत बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपके साथ बुरा किया है, बहुत ज़्यादा आपने दुख सहा है इस इंसान के वजह से, ये भी मैं देख रही हूँ। बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, और आपको अभी इस टाइम पे भी इतना हील करना पड़ रहा है, खुद को इतना संभालना पड़ रहा है कि ये सिर्फ आपको ही पता है गाइस, ठीक है, ये सिर्फ आपको ही पता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो जगलिंग वाली सिचुएशन है। कुछ 2 सिचुएशन में इन्होंने जगल किया, बहुत ज़्यादा डिसीजंस कुछ लिए नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों का फैमिली मैटर है, फैमिली इश्यूज है, जिसकी वजह से इन्होंने आपके ऊपर चीट किया, ठीक है। अब थर्ड पार्टी ऐसा नहीं कि कोई रोमांटिकली इन्वॉल्व हो, यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली के वजह से इस इंसान ने आपके ऊपर चीट किया। एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि इनकी शादी कहीं और फिक्स हो गई, ठीक है, ये भी सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है, मतलब फैमिली के प्रेशर की वजह से, फैमिली की वजह से। तो ऐसा भी कुछ लोगों का यहाँ पे नज़र आ रहा है, और उन्होंने ये कनेक्शन जो है एंड कर दिया, ठीक है। आपका पहला कनेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत हैप्पीनेस थी, बहुत फुलफिलमेंट थी, इस पर्सन की तरफ से भी आपको बहुत कुछ, मतलब एक होता है ना अपनापन, वो भी देखने के लिए मिला। बट अचानक से इनकी एनर्जीज ऐसे चेंज हो, या फिर अचानक से इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया जिसकी वजह से आपको ये सहन करना बहुत इम्पॉसिबल हो रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब ये पर्सन के दिल में ऐसा ही है चल रहा कि क्या करे, अब वो क्या करे कि आपको वो मना पाए, या फिर आपके पास वो आ पाए, अपनी गलती की वो माफ़ी मांग पाए, क्योंकि अभी किया तो बहुत बुरा है, ठीक है, और वो आने से आपके पास डर रहे हैं, और जो खुशियाँ उनको मिली है आपकी तरफ से, अब वो किसी की तरफ से मिल रही है। पूरी तरीके से एक डिप्रेसिव एनर्जी में जा चुके हैं गाइस, ठीक है, बहुत डिप्रेसिव एनर्जी में जा चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस एंडिंग, बिकॉज ऑफ दिस चीटिंग वाली सिचुएशन। आपको दुखी तो किया है इस पर्सन ने, बट जो कर्मा है इनको फेस करना पड़ रहा है। अभी ये पर्सन एक एडिक्शन वाली एनर्जी में जा रहे हैं, या फिर एडिक्टिव एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनको कुछ एडिक्शंस अभी इस टाइम पे लगे हुए, या फिर कुछ ऐसा चल रहा है कि वो आपको चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हैं, एक ऐसा अट्रैक्शन उनको महसूस हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशन हो रही है, भले इनके लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन भी हो, बट उस चीज़ की तरफ इनका फोकस नहीं हो पा रहा है। एंड और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं गाइज, अगर आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी है, जैसे कोई अदर रिलेशनशिप, तभी अपनी ये चीज़ को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, थर्ड पार्टी कुछ ऐसी भी होती है ना, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर कुछ वर्क सिचुएशन, तो वो भी होती है। तो जानबूझ के आपको खुद को मतलब उस सिचुएशन में नहीं डालना है कि हाँ कोई और है, कोई और है, ऐसा नहीं। बट यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस पर्सन ने कुछ तो खुद के स्वार्थ के लिए किया है, स्वार्थी, सेल्फिशनेस, ये सिचुएशन तो डेफिनेटली है यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकली ये बहुत अट्रैक्टेड आपके लिए महसूस करते हैं, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। बट कहीं ना कहीं आपका इन्होंने मिसयूज़ भी किया है गाइस, ठीक है, मिसयूज़ भी किया है। अब हम देखते हैं कुछ एंजल्स के कार्ड्स, एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, लेट्स सी। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। हो सकता है कि फ्रेंड की तरफ से कुछ हेल्प ले आपको मनाने के लिए, आपसे बात करने के लिए। प्लेफुलनेस, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है, वर्थ वेटिंग फॉर, ओके। तो कुछ लोगों के मैं देख रही हूँ पार्टनर जो है आपके साथ फिर से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, ठीक है, वापस वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके साथ एक अच्छा टाइम भी स्पेंड करना है और फिर से एक नई शुरुआत करनी है। और वो आपका वेट भी कर रहे हैं आपके तरफ से, अगर कुछ रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ से कुछ साइंस का वेट कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। बट आपके लिए क्या है गाइज, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये खुद आपको भी डिसाइड करना है, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो एंजल्स बता रहे हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज भी है जो कि हील हो रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। इस इंसान ने अगर आपके साथ पास्ट में कुछ फैमिली के वजह से ऐसा किया है, आपको दुख पहुंचाया है, या फिर आपके साथ सेल्फिशनेस तरीके से आपके साथ बिहेव किया है, सेल्फिश तरीके से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फैमिली का मैं देख रही हूँ हीलिंग होगा, या फिर आपको माफ करना पड़ सकता है इन लोगों को, जो भी जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है, तभी ही आपकी हीलिंग होगी और फैमिली की हीलिंग होगी अगर फैमिली इश्यूज है, ठीक है। योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को यहाँ पे फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है अगर फैमिली इश्यूज है तो, ठीक है। बट ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि हाँ ये आपके पास आके फिर से एक नई शुरुआत करें, फ्रेंड्स लोगों की हेल्प लेके आपसे आपसे बात करें। बट किया तो बहुत बुरा इस इंसान ने, जो कि
नहीं करना चाहिए था। हॉस्टिलिटीज, देखिए ये इंसान हमेशा खुद के लिए लाइक ना, खुद का स्टैंड रखने के लिए हमेशा ये पर्सन ने आपके साथ जैसे तू मैं होती है वैसा किया है। हॉस्टिलिटीज, ठीक है, लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच में बहुत हुई है, और आप दोनों के बीच में मैं ये भी देख रही हूँ कि बातें शादी तक भी पहुंची थी, जैसे कि मैरिज करनी है, शादी करनी है, ठीक है, बट आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, कुछ लड़ाइयाँ मुझे दिख रही है, और उसके वजह से सिचुएशन खराब हुई है। बट ये पर्सन फिर भी अभी आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सक्यूज मी, आपका वेट कर रहे हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, बट ये कुछ साइंस चाहते हैं आपके तरफ से कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ठीक है, अब इस टाइम पे, इस वक्त पे। ओके, सो गाइज मुझे तो अभी इस टाइम पे यही लग रहा है ये कार्ड्स को देख के कि आपको ही डिसीजन लेना है। तो मैं देख लेती हूँ आपके लिए, स्पेशली पैनल नंबर 2 वालों के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन होगा इस पर्सन का आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, सारे वॉन्ड्स के कार्ड्स आए, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ओके, सो देखिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा डरेंगे आपके पास आने के लिए, ठीक है, स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, डर भी मैं देख रही हूँ बिकॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े जो भी हुए हैं, बट ओवरऑल एनर्जीज मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपकी जीत होगी। ओके, आप जैसा चाह रहे हो वैसा ही होगा, बिकॉज एक ऑथोरेटिव एनर्जी आ रही है मुझे, जो जैसा आप चाह रहे हो इस पर्सन की तरफ से वैसा कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो आप अपना स्टैंड लेना मत छोड़िए, आप अपने एनर्जी में रहिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं, उसको आप चूज कीजिए। और यहाँ पे मैं न्यू बिगनिंग्स भी देख रही हूँ, तो आपके हिसाब से होगा जो भी होना है वो, आप अभी उनके हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपको एक जस्टिस मिलेगा, या फिर एक जीत जो होती है, सक्सेस जो होता है वो आपको मिलने वाला है। एक नई शुरुआत देख रही हूँ, एक तो इस इंसान के अलावा एक नई शुरुआत हो सकती है, या फिर कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ इस इंसान के साथ आपकी नई शुरुआत हो सकती है। ओके, यस, रिकवरी हो रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे रिकवरी होगी, ठीक है, रिकवर होके ही ये पर्सन आएंगे, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं बट रिकवरी हो रही है। तो हीलिंग, रिकवरी, हीलिंग, ये चीजें दिख रही है, और आएंगे भी तो कुछ कमिटमेंट ही देंगे आपको जैसा आप चाह रहे हो। अगर ये देते हैं वैसे कमिटमेंट, आपको अगर लग रहा है अपने अंदर से फुलफिलमेंट महसूस हो रही है, तभी आप इनको चांस दीजिए अपने लाइफ में। अदरवाइज आप कुछ न्यू डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ न्यू रास्ते अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये मैं आपके लिए बता रही हूँ, अगर आपको ये सजेशन लेना है तो, क्योंकि नई शुरुआत तो दिख रही है मुझे, न्यू बिगिनिंग्स तो यहाँ पे नजर आ ही रही है। ओके, सो गाइस हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या पर्सन ये देना चाहते हैं आपको मैसेज। स्पाइंग, देखिए आपके ऊपर बहुत नजर भी रख रहे हैं, स्पाइंग का कार्ड पहले आया है, मैसेज आया है, तो मतलब ये नजर रख रहे हैं, तो सोशल मीडिया थ्रू आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, किसी फ्रेंड लोगों से पूछताछ कर रहे हैं आपके बारे में, बट नजर आपके ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इनके ऊपर इस टाइम पे जो वो कैरी कर रहे हैं। आई एम श्योर अबाउट यू, यस, अभी उनको लग रहा है कि यस यहाँ पे अब ये पर्सन श्योर हो रहे हैं आपको लेके, ठीक है, आपके बारे में इनको लग रहा है कि आप उनके लिए सही पर्सन हो। बहुत गलतियां कर दी उन्होंने आपको लेके, बट ऐसा लग रहा है कि आप सही इंसान हो, वो श्योर हो रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पे, देखिए ट्रस्ट इशू कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिचुएशन जो आपकी खराब हुई बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसे चीटिंग नहीं की है तो ट्रस्ट इश्यूज के वजह से हुआ है आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना आपको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट किया है, ठीक है। भले ही इन्होंने आपके ऊपर चीट नहीं किया हो बट हर्ट बहुत किया है। इन एंड आउट एनर्जीज, ऐसे खुद के बारे में ज्यादा सोचना, सेल्फिश नेचर, तो ये सारी चीजें की है इन्होंने, और इसकी वजह से भी आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है। काइंड आया है, कहीं ना कहीं इस इंसान को अभी आपके लिए एक दया भावना उत्पन्न हो रही है, ठीक है। रिलीजन इशू, कुछ लोग का यहाँ पे रिलीजन अलग अलग है, कास्ट अलग अलग है, ऐसा भी दिख रहा है। आई कांट वेट एनी मोर,
ओके सो अब देखिए ये कह रहा है कि मैं ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं कर सकता या कर सकती। अब ये आपके तरफ आने के लिए मुझे दिख रहा है कि ये आना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम और वेट नहीं कर सकते आपके बिना, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आई एम रेडी सॉरी। देखिए लास्ट में माफ़ी उनकी आ गई है, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और कहीं ना कहीं रियलिटी में भी आपसे माफ़ी मांगेंगे फॉर श्योर, क्योंकि गलतियां तो इन्होंने बहुत की है जिसका इनको पछतावा हो रहा है, जिसका इनको अंदर से बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है, तो वो चीज़ तो दिख रही है। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके गाइस, तो देखिए अगर आपके अंदर कुछ डर आ गए हैं या फिर आप डर गए हो सिचुएशन को लेकर, तो उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। डरना तो किसी से भी नहीं है, फियर तो रखना ही नहीं है दिल में। ठीक है, आपकी उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, फियर्स के ऊपर वर्क कीजिए, ऐसा यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, ऐसे भगवान आपको कह रहे हैं। ठीक है, डर का सामना कीजिए, डर के आगे ही जीत है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आंसर्स आपको चाहिए है, बहुत टाइम से आप इंतजार कर रहे हो, वो आंसर्स आपको अभी आते हुए टाइम में मिलने वाले हैं। योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। तो हो सकता है गाइस, एक तो आप अपने पर्सन के कमिटमेंट जो दिए हुए आपको उसको टेस्ट करने वाले हो। ठीक है, या फिर आपको कहा जा रहा है कि आप उनके कमिटमेंट को टेस्ट करो। ठीक है, जो कमिटमेंट वो दे रहे हैं, तो इजीली ट्रस्ट मत कीजिए। पहले कमिटमेंट दिए हुए फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, बट जो आपको आंसर्स चाहिए वो आपको डेफिनेटली मिल रहे हैं इन अपकमिंग टाइम। और आपके अंदर जो डर है, जो फियर है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, तो उसके ऊपर वर्क करिए, उसके ऊपर काम करिए, क्योंकि यही आपके लिए ऊपर से गॉड की तरफ से मैसेज आ रहा है जो आपको फॉलो करना है। तो डरना नहीं है, जो डर है वो निकाल दीजिए। और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो लास्ट में आया है आपकी यहाँ पे जीत होने वाली है, आपको यहाँ पे जस्टिस मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जस्टिस मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं जस्टिस का ही यहाँ पे सिंबल है। तो जस्टिस मिलने वाला है, आपके फियर्स के ऊपर वर्क कीजिए, जस्टिस आपके ही फेवर में है, विन विन आउटकम आपके ही फेवर में, ऑलरेडी वो फोरकास्ट हो चुका है। ठीक है, सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यहीं फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।